वायु सेना की तरफ से जो है इन्हें कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। और आपको बताते चले जो जानकारी वो मिल रही है उसके मुताबिक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। और बात करें तो जम्मू और पठानकोट पर सुसाइड ड्रोन से हमला हुआ और पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठान कोट एयरफोर्स स्टेशन को जो है निशाना बनाया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। तो भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और ये बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं कह सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही युद्ध के लिए जिस तरीके से तैयार था, वहीं अब भारत ने चेतावनी दे दी थी। जब भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तभी यह कह दिया गया था कि अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं चेत रहा है तो हम इसका भी जवाब देंगे, यानी कि फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये जानकारी आपको एक बार फिर से हम देते चले। लगातार गोलीबारी का दौर जारी है और ऐसे में जो हालात है वो बेहद संवेदनशील है। हालांकि भारतीय सेना अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है। ब्लैकआउट कर दिया गया है। वही जो सायरन है वो भी कहीं ना कहीं हम देखें दिन भर गूंजते नजर आए हैं। लोगों को सुरक्षा के लिहाज से पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, किसी भी तरह के संदिग्ध जो गतिविधियां होती है उसमें शामिल ना हो, साथ ही साथ उससे कैसे बचा जाए। भारत सरकार ने पहले ही इसको लेकर तैयारियां भी कर ली थी और कहीं ना कहीं सेना की भी ये सफलता रही है। सेना भी लगातार लोगों को जाकर जगह जगह मॉक ड्रिल इसके पहले भी किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये संभावना जताई जा रही थी, जो भी हालात है कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में जो आम जनमानस है, आम जनता है, उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, वो किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, इसको लेकर भी अभियान चलाया गया। मॉकड्रिल के जरिए उन्हें बचाव कैसे करना है, ये तमाम चीजें जो है सिखाई गई। और अब हालात कहीं ना कहीं वही हो चुके हैं जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। और इसके तहत अगर हम देखें तो अभी भी धमाकों की आवाजें लगातार दोनों देश में गूंज रही है। तो आपको बताते चले लगातार पाकिस्तान अपनी तरफ से हमले कर रहा है। हालांकि भारत उनके सारे जो फाइटर जेट है उन्हें उनका करारा जवाब मिल रहा है और मुंह की खानी पड़ रही है लगातार। और ये तस्वीरें तो चलो, अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना रोना एक बार फिर से, उम्मीद जैसे लोग लगा रहे थे तमाम जो देश की पीड़ित बन के एक बार फिर से जो है रक्षा की भीख मांगेगा, और वह कहीं ना कहीं करता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अब तमाम जो देश है वो पूरी तरह से हिदायत दे चुके हैं, पाकिस्तान वही जो रंग है, वो चाल है, वो बदलेगा। लेकिन ये चीज सबको समझ में आ गई। और ऐसे में देखिए तो अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है और पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। वही अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से भी बात की है, बातचीत हुई है, और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा है जो बात यहां तक पहुंच गई है। और वही हम देखें लाहौर में भारतीय सेना का बड़ा हमला, यानी कि लाहौर जिसको लेकर पहले ही कहा जा रहा था, और पहले भी हमने देखा पिछले युद्ध में भी लाहौर तक
जो हालात बनाए थे भारत ने, इसका खामियाजा आप देखें तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा था। और अब भी वही हालात पाकिस्तान ने खुद से ही क्रिएट कर दी है, बनाई है, जिसके चलते अब एक बार फिर लाहौर में भी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई और जैसलमेर बॉर्डर पर इंडियन आर्मी को बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी हमलों को नाकाम किया गया है। पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब लगातार दिए जा रहे हैं। तो ये लगातार वो अपडेट है जो सामने आ रहे हैं इस गोलीबारी को लेकर। और दोनों देश के बीच इस वक्त धमाके की गूंज जो है लगातार सुनाई दे रही है। और वही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक्शन लिए हैं। और अब बीसीसीआई का भी बड़ा एक्शन, खिलाड़ियों को धर्मशाला से निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन जो है वो उसकी सुविधा दी गई है। और आपको बताते चले, एक्शन में भारतीय नेवी और कराची पोर्ट पर नौसेना का बड़ा हमला। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और कहीं ना कहीं का भारतीय सेना की जो ताकत है वो यहाँ दिखाई दे रही है। और अब वो भारत नहीं रहा जिसको लेकर पहले जो तमाम देश है वो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति में रहते थे। लेकिन अब जो नया भारत है वो बिल्कुल बदल चुका है। और इस वक्त जो जवाबी कार्रवाई है, तमाम देश इससे समझ सकते हैं कि भारत अब किसी की आंख उठाकर देखने पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब देखें तो जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया है वो नाकाम है। और कराची पर इंडियन नेवी का हमला, हालांकि भारत की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई किए जा रहे हैं। और एक्शन में भारतीय नेवी, अमेरिका ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। और कहीं ना कहीं आतंकवाद ही वो जड़ है जिसके चलते भारत अब उनका जवाब देने को मजबूर हो गया है। जो बार बार शांति की बात से सुलझाने की कोशिश की जा रही थी वो अब नहीं हो पाया। और आखिरकार वो समय आ गया जब पाकिस्तान खुद की बेवकूफी के चलते खुद के लिए ही कहीं ना कहीं कहें तो कब्र खोद रहा है। जानकारी सामने आ रही है, एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारत ने पाकिस्तान के 30 मिसाइल मार गिराए हैं। तो ये बड़ी कामयाबी सामने आ रही है भारत की तरफ से। और भारत ने पाकिस्तान के 3 मिसाइल मार गिराए हैं। लगातार जो सेना है वो अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है। और भारत पूरी तरह से तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान को। और दुश्मन की जो मिसाइलें हैं उन्हें ध्वस्त कर रही है भारतीय सेना। यानी कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 अब दौर शुरू हो चुका है। और पाकिस्तान और भारत के बीच इस वक्त जो हालात हैं बेहद संवेदनशील है। हालांकि हम देखें तो भारत, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, भारत ने जरूर आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया, क्योंकि जिस तरीके से निर्दोष लोगों की जानें ली गई थी पाकिस्तानी आतंकियों ने, उसके बाद भारत की तरफ से एक्शन लिया गया। लेकिन खलबली पाकिस्तान को मच गई और उसके कई मंत्री और जो नेता हैं वो इन आतंकियों के जनाजे के साथ नजर आए, उनमें शरीक होने पहुंचे। और यही वो वजह रही कि उनके अंदर बिल्कुल खलबली मची और अब वो कार्रवाई करने लगे भारत पर। लेकिन भारत अभी भी तैयार है और हर एक एक पहलू पर पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए, ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए। तो लगातार ये वो अपडेट है जो आपको हम बताते चल रहे हैं। और देखिए तो देश की सरहद पर किसी भी दुश्मन की नहीं चलने वाली है। भारत हर तरफ से तैयार है। तो लगातार ये वो अपडेट है जो हम आपको बताते चल रहे हैं। और जिस तरीके से हम देखें, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना एक्टिव मोड पर और पाकिस्तानी हमलों को नाकामयाब पूरी तरह से किया जा रहा है। पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 भी शुरू हो चुका है। और इसके बाद देखें तो अभी भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। और जो युद्ध की बिगुल बजाई है, भारत अंजाम तक लेकर जाएगा पाकिस्तान को।
तो एक्शन में जो है भारतीय नेवी यानी कि भारतीय सेना पूरी तरह से एक्शन में। और वहीं पाकिस्तान की हम देखें तो कई सारे जगहों पर हमले किए गए हैं भारत की तरफ से। और लगातार हम देख रहे हैं भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, हर कोई बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और सेनाओं के साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे वो राज्यों के एलजी हो, तमाम लोगों से मिलकर बातचीत और इस चीजों पर, ये जो कुछ भी चल रहा है, जो हालात है, इन पर नजर बनाए हुए हैं। तो वही अब देखें जिस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें भी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को यही हिदायत दी गई है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद कर दे, क्योंकि उसके जो काले कारनामे हैं दुनिया भर को समझ में आ गया है और इससे अब कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि आतंक के खिलाफ कहीं ना कहीं पूरा देश और पूरी दुनिया यानी कि दुनिया के जो अन्य देश है वो भी इस वक्त भारत के साथ है, क्योंकि इसका खामियाजा देखिए तो पाकिस्तान खुद भी भुगतता है, बावजूद इसके लगातार तो आपको बताते चले लगातार बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं। अब हमसे भी बातचीत करेंगे इन तमाम चीजों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से हम देखें भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस वक्त हालात है, भारतीय सेना काफी हद तक कामयाब नजर आ रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। देखिए कामयाबी की गारंटी का नाम है भारतीय सेना। पूर्व में भी पाकिस्तान ने 4 बार भारत के साथ युद्ध लड़ा, यद्यपि उस समय हमारा देश उतना मजबूत नहीं था, फिर भी हमने पाकिस्तान को हराया है, हर बार धूल चटाया है। और इस बार तो ये तय था कि भारतीय सेना को पूरा हाथ दिया जाएगा, तो पूरे पाकिस्तान को कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में नेस्तनाबूद कर देगी हमारी सेनाएं। और जिस तरह से पाकिस्तान के हमलों को ध्वस्त किया गया है, चाहे वो जम्मू में हो, जैसलमेर में हो, और सभी जगहों पर 15-16 शहरों पर उसने आक्रमण करने का प्रयास किया, उसके सारे आक्रमण को विफल कर दी हमारी सेना ने। इस बात का पूरे देशवासियों को बहुत गर्व है और पूरा देश जोश में है और पाकिस्तान के नेस्तनाबूद होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये आतंकी देश पूरे दुनिया के लिए खतरा बन चुका है और पूरा विश्व भारत के साथ है। इस समय समर्थन आतंकवाद के विरुद्ध है और मुझे लगता है कि सुबह तक जब प्रेस ब्रीफिंग आएगी सेना की, तो तस्वीर पाकिस्तान की कुछ और होगी, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम सारे बंदरगाह, चाहे उनके सेना के बेस और तमाम ऐसी पब्लिक की चीजें, वो नेस्तनाबूद हो चुकी होंगी, जमींदोज हो चुकी होंगी। बिल्कुल गौरव जी, हम ये भी नहीं भूल सकते हैं जिस वक्त हमारे निर्दोष लोगों की जान ली गई थी, उस वक्त ये कहा गया था कि तुम्हें जो पति है, पतियों की जान ले ली गई, लेकिन जो बच्चे रहे, जो औरतें रही, महिलाएं, उनको छोड़ दिया गया, जाओ मोदी को बता दो। मोदी ने बता दिया। देखिए, ये बेचैनी पाकिस्तान के अंदर काफी समय से सुलग रही थी। 2014 से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, कहीं न कहीं एक जो नफरत थी, उस नफरत को इन लोगों ने, उरी हो चाहे पुलवामा हो, आपने देखा होगा, उसका माकूल जवाब भारत ने दिया। और उन्हें ऐसा लगा कि ये भी हरकत करके हमारी बहन बेटियों और माताओं के मांग के सिंदूर को उजाड़कर ये फिर डोजियर खेलेंगे और भारत जो है इधर उधर घूमेगा। लेकिन भारत ने कमर कस ली थी और ये पहले से तय था कि इनकी एक भूल इनको जमीन में मिला देगा, इनको मिट्टी में मिला देगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बिहार की भूमि से कहा था कि अब आतंकवादियों और इनके आकाओं को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो आज देखिए, पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल रहा है, जमींदोज हो रहा है। और उन माताओं बहनों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो सिर्फ उन तक सीमित नहीं था, वो देश के 140 करोड़ देशवासियों का दर्द था
जिसको आज सेना उसका माकूल बदला ले रही है, जवाब ले रही है उसका पाकिस्तान से। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से हम देखें कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकियों के जो गिरोह को खत्म करने की कोशिश भारत की तरफ से की गई, काफी हद तक कामयाबी भी ली, और उसके अंदर जो एक बेचैनी थी अब वो साफ तौर पर दिख रही है। बमबारी किए जा रहे हैं, गोलीबारी किए जा रहे हैं, मतलब एक अलग ही जो रूप था वो खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। देखिए, पाकिस्तान वस्तुतः मूल रूप से एक आतंकवादी मुल्क है। हाँ। वहाँ न सेना का शासन है, न वहाँ लोकतांत्रिक नेताओं का शासन है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों का शासन है, और वो आतंकवादी विदेशी ताकतों द्वारा पोषित होते थे। और पिछले 75 वर्षों से जो मनोबल उनका बढ़ा हुआ था, वो कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर भी उनका मनोबल बढ़ा था। उनको स्लीपर सेल मिलते थे, उनको कहीं न कहीं ग्राउंड में सपोर्ट मिलता था। हमारे राजनीतिक दल जिस तरह से उनका पक्ष लेते थे, कहीं न कहीं उनको सपोर्ट मिलता था। लेकिन आज स्थितियां बदली हुई हैं। आज देश का विपक्ष भी भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है, और दुनिया के तमाम ताकतवर देश भी भारत के साथ हैं। ये साफ और स्पष्ट बताता है कि अगर सर्प को पालिएगा तो वो एक न एक दिन आपको भी डसेगा। इसलिए पाकिस्तान ने दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको डसा ना हो, और वो बिल आतंकवाद का पाकिस्तान के अंदर ही है। और देशों की तो छोड़िए, वो पाकिस्तान के आतंकी तो खुद पाकिस्तान के भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आतंकी वहां के भी नहीं है। इसीलिए आपने देखा किस तरह से वहां की जनता को, सिर्फ एक प्रांत पंजाब प्रांत वहां की जनता को बंधक बना करके रखा है। हाँ। गुलामों जैसा जीवन जीने पर मजबूर करता है वहां की जनता को। और आज वहां की जनता भी मुखर रूप से पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तान के हुक्मरानों का खिलाफत कर रही है। आप बलूच में देखिए, बलूच ने तमाम सारे इनके क्षेत्र को कब्जा कर लिया है। आज तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में बुरी तरह से इनको मार रहा है। सिंध बुरी तरह से पंजाब के पीछे पड़ा है। तो जब इनका जो तांडव था, इनका जो आतंक था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में दूसरे देशों के साथ था, अपने मुल्क में भी अपने लोगों के ऊपर भी था। तो उसका आज परिणति हो रहा है, उसका आज पटाक्षेप हो रहा है। मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है, और पाकिस्तान के खात्मा भारत के छोड़ेगा। जी बिल्कुल, कहते हैं एक शेर है कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है ना पूरे शहर पर छा जाए तो कहना, मतलब आतंक के खिलाफ जो तस्वीर है इस वक्त वो कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान देखिए, उसका कहीं ना कहीं जो मनोबल था वो बढ़ा हुआ था। उसे ऐसा लगता था कि भारत के खिलाफ इस तरह का एक्ट करेगा और दुनिया के तमाम ताकतवर या कुछ मुल्क उसके साथ खड़े होकर दिखाई देंगे। लेकिन आज बदला हुआ ये भारत है, ये मोदी का भारत है। ये जो कहता है डंके की चोट पर करता है। और भारत की सेनाएं दुनिया की वो ताकतवर सेना है कि इससे लोहा लेने में बड़े से बड़े मुल्क को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। और आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और एक एक भारतीय 140 करोड़ भारतीय आज एक सैनिक बन करके अपने सेना के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। ये संदेश स्पष्ट और साफ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और पाकिस्तान तक को देना चाहते हैं। बिल्कुल, इस वक्त अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारत की जो एकता है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस गलत फहमी में था कि यहां फूट है या अलग अलग विपक्षी दल अगर हम एक दूसरे की बात करें विरोध कर रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं वो बैंड बजाते थे और इन चीजों को लेकर गाना गाते थे। इस वक्त उसका भी उन्हें अंदाजा लग गया होगा कि हम जो सोच रहे थे वो नहीं बल्कि तस्वीर कुछ और है। क्योंकि आतंक की जब बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, हम सभी एक हैं। जी हाँ जूही जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है आपने। आतंकवादियों ने हमारे लोगों को एकदम गन पॉइंट पे मारा, और ये कहते हुए मारा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है उसमें छांटा है, और ये कहा है कि जाकर मोदी को बता देना। सिर्फ उसके की मंशा यही कि देश के अंदर हिंदू और मुसलमान का उपद्रव शुरू हो जाए। लेकिन मेरी आज सीमा पर अपने मुस्लिम भाइयों से बात हो रही थी और उनका सीधा कहना था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कि जरूरत पड़ेगी तो भारतीय सेना के साथ हम कदम से कदम मिला करके लड़ेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये भी भ्रम पाकिस्तान का टूट गया, और आज ये जो एकता पूरे विश्व को भारत के साथ भारत को दिखा रहा है, वो संदेश जो जा रहा है, मुझे लगता है ये अपने आप में पर्याप्त है पूरे दुनिया को ये दिशा देने के लिए कि अगर एक हैं हम तो नेक हैं,
बटेंगे तो कटेंगे। गौरव जी, पाकिस्तान को गलत फहमी का तो जैसे कि पिटारा और ठेका जो कहते हैं कि भगवान जब बुद्धि बांटते हैं वो बुद्धि देते हैं, और पाकिस्तान ने सबसे बड़ी थैली जो है वो बेवकूफी की लेके गए थे। अब इस बार जिस कश्मीरी, भारतीय कश्मीरी की वो बात करते थे, इस बार वही कश्मीरी भारत सरकार के साथ है। वो कह रहे हैं कि हमें तो गोलीबारी की आदत है, आप कार्रवाई करिए, हम सेना के साथ है। देखिए, पाकिस्तान ने कश्मीरियों को दिया क्या? उनके युवा बच्चों को आतंकवादी बना दिया, और जो उस आतंकवाद का कश्मीर के अंदर ठेका लेके बैठे थे, उनके लड़के विदेशों में पढ़े, विदेशों में बड़े बड़े जगह, लंदन में, न्यू जर्सी में और शिकागो जैसे जगहों पर उनके कोठी बन गए। आप पूरे कश्मीर को अगर उठा करके देख लीजिए तो आज वहां पर हालात क्या हैं। आज वहां सरकार जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, उससे जो विकास हो रहा है, जो पर्यटन बढ़ा है, उससे वहां के लोग खुशहाल हुए हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर चीज में सुधार हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर, जिहाद के नाम पर कब तक कत्लेआम कराओगे? वो संदेश भी आज कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया, और पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर के लोग कदम से कदम मिला करके सेना के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे कि हमारा टूटा हुआ भाग पीओके भी हमारे साथ जुड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें शुरुआती दौर में जब पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक जो हमारे पास पहुंची है कि उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो शुरुआती दौर में काफी ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे थे, हमलों का दौर जारी था, लेकिन 11 बजे के बाद थोड़े शांत, मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है कि भैया हम तो टिक नहीं पाएंगे, फालतू की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन अड़े हुए हैं। देखिए, उनके आतंकवादी मारे गए हैं। उन आतंकवादियों के कफिन में पाकिस्तान का झंडा लगा करके इन्होंने उनका जनाजा निकाला है। तो इनको कुछ तो संदेश देना है उन आतंकवादियों को। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, आम लोग मारे गए हैं, और दूसरी तरफ उनको सेना जो है वो अंतिम संस्कार में सेना और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं और उनको पाकिस्तान के झंडे से विदा किया जाता है। तो एक जो फेस सेविंग होती है, और कहीं ना कहीं जो उनके अंदर भारत के प्रति जो नफरत है, वो नफरत, और लगातार जिस तरह से वो धमकियां दे रहे थे, इस बात के लिए हम आश्वस्त थे कि ये कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे, अपने गंदे इरादे भारत के साथ रखते हैं। लेकिन भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है और सही समय पर दिया है। इनके सारे हमलों को विफल किया है हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को अपनी औकात, अपनी हैसियत समझ में आ जानी चाहिए कि जितना वो लड़ेगा उतना ही बर्बाद होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें आतंक का जो जनाजा निकला, पाकिस्तान आंसू बहाने पहुंच गए। पहले जिस तरीके से उनके मंत्री अलग अलग बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन जो सामने से तस्वीर सामने आई वो कुछ और थी। वो कहते हैं कि भाई ये लोग ऐसे नहीं, हम आतंक के साथ नहीं है, लेकिन आतंकियों के जनाजे में शरीक होते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक नौटंकी करने वाला देश है, बहुत ही धूर्त, फ्रॉड और फर्जी किस्म का देश है। उसके नेता भी उसी तरह के हैं। उसके नेता स्त्रियोचित हरकत करते हैं, सदन के अंदर रोते हैं और टीवी के सामने बैठ करके झूठ बोलते हैं, और पत्रकार के प्रश्नों पर कहते हैं कि ये सूचना हमको सोशल मीडिया से मिली है। आप समझ सकते हैं कि कोई जिम्मेदार देश इस तरह की हरकत कर सकता है, इस तरह की बयानबाजी कर सकता है। और इंफॉर्मेशन वॉर से ही सिर्फ युद्ध नहीं जीते जा सकते। सच तो सच होता है, बाहर आता ही है। अंधेरा अभी है, 2-4 घंटे बाद छटेगा, और जब सुबह होगा तो पाकिस्तान का हाल पाकिस्तान की जनता देखेगी। कब तक मूर्ख बनाएंगे और कहेंगे कि 5 रफाल हमने गिरा दिए। आप बताइए, जब पत्रकार ने पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया से पता चला है। इस तरह के निर्लज्ज और इस तरह के धूर्त किस्म के पाकिस्तान के नेता हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्क को चला रहे हैं। आप समझ सकती हैं कि किन लोगों का शासन रहा है उन लोगों के ऊपर। बिल्कुल, यानी कि जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है पूरी तरह से सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। सेना जो हमारी पूरी तरह से नए आधुनिक हथियारों से लैस है, वो भी एक्शन जो है पूरी तरह से करे। क्योंकि हम देखें जिस तरीके से शुरुआती दौर से 10, 12, 13 दिन बीत गए और उसके बाद भारत की तरफ से जो कार्रवाई किए गए वो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। देखिए जूही जी, ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की है, लेकिन अंत भारत करेगा, क्योंकि भारत की जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और आतंकवाद मानवता का शत्रु है।
वो कोई भेद नहीं करता, भारत या किसी अन्य देश में भेद नहीं करता। आप देखिए किस निर्मम तरीके से भारतीयों ने अपनी जानें गंवाई हैं, चाहे वो संकट मोचन का विस्फोट हो, चाहे वो कचहरी का ब्लास्ट हो, अक्षरधाम का ब्लास्ट हो, सरोजिनी नगर का ब्लास्ट हो, पटना का ब्लास्ट हो, सीरीज ऑफ ब्लास्ट, संसद का ब्लास्ट हो। आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने घाव दिए हैं भारत को। और उनका नेता कहता था ना कि 1000 कट्स देंगे, 1000 साल लड़ेंगे, इनको लड़ने लायक ही नहीं छोड़ेंगे, इनकी टांग काट ली जाएगी, इनके हाथ काट लिए जाएंगे। आप समझ लीजिए कि इनके सांस लेने की हैसियत नहीं रहेगी, ये लड़ेंगे क्या? हाँ। आखिर इस दानव से पूरा विश्व तंग आ चुका है और इस दानव को खत्म करने का बीड़ा भारत ने उठाया है। बिल्कुल गौरव जी हमारे साथ, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। अजय पाठक बीजेपी प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए जैसे जो तस्वीरें सामने आ रही है पाकिस्तान में खलबली मचा देगी, लेकिन भारतीय जो लोग हैं, जो सेना है, इससे जरूर खुश नजर आ रही है। देखिए हमारे यहाँ जो भी है रणचंडी बड़ी उसको हटा दिया गया है और वहां संयम हिरासत में ले लिया गया है। तो ये भारत की कार्रवाई से पूरा जितने भी सिस्टम्स हैं सबको मार करके गिरा दिया गया है, इनके डिफेंस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। धीरे धीरे हमारे रणचंडी की प्यास बुझ रही है और सुबह होते होते वहां सिर्फ मुंड ही मुंड नजर आएंगे पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ सिर्फ एक नारा लगा रही है हमारी फौज, हर हर महादेव। और लाहौर तक हमारी फौज लगभग पहुंच चुकी है। इसीलिए वहां इस आतंकी को, जो आर्मी चीफ था, आतंकियों का सरगना असीम मुनीर, उसको हटा दिया गया है, उसको हिरासत में उफाड़ हो गया है। आर्मी नया जनरल वहां पे नियुक्त कर दिया। हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सामने आ रही है, जहां और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जुड़ चुके हैं। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले देखें जो तस्वीर सामने आ रही है, कितनी खुशी, क्योंकि इसी का इंतजार हर किसी को था। जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मुझे मिल रही है, बताइए। मेरा सवाल यह है कि अभी जो कुछ भी हालात सामने आए हैं, हर किसी को इसका इंतजार था। अगर हम बात करें, क्योंकि जनता भी खुश नजर आ रही है, आप क्या रिएक्शन देंगे इस पर? हालांकि कार्रवाई अभी भी जारी है। निश्चित तौर पर पहलगाम हमले के बाद में कांग्रेस पार्टी का डिसीजन था कि सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाए जी, और सरकार के हर कदम में हम एकजुट रहें और पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए पाकिस्तान पर हमला बोला जी, और जवाबी कार्रवाई की। हालांकि हम किसी भी परिस्थिति में जी, कोई भी युद्ध होता है तो उसमें जनहानि भी होती है और तमाम तरह के नुकसान होते हैं,
लेकिन यह सरकार द्वारा मजबूरी में उठाया गया, लेकिन एक दुरुस्त कदम है, क्योंकि अगर देश में आतंकवाद को मिटाना है तो निश्चित तौर पर ये जो आतंकवाद है देश के अंदर वो पाकिस्तान द्वारा पोषित है, और जब तक पाकिस्तान का इलाज नहीं होगा, इससे देश में आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तो सरकार के हर निर्णय में हम सरकार के साथ हैं। बिल्कुल, क्योंकि यही हमारे देश की कई नई खूबसूरती है जो हर कोई, पूरी दुनिया अभी इस वक्त यही देख रही है और समझ भी रही है कि जब बात राष्ट्र की आती है तो भारत एक साथ है। हम देखें तो शुरुआती दौर से जिस तरीके से लगातार हमने उनके आतंकियों को निशाना बनाया, वो हमारे आम जनता पर जो है फायरिंग कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी जो मानसिकता है क्या बदल पाएगी? देखिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के हाथों में भी खेल रहा है। वो विदेशी शक्तियां जो भारत में अमन चैन नहीं देखना चाहती, और इसके लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रही हैं निश्चित तौर पर, और पाकिस्तान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आज पाकिस्तान जो कर्जे के जाल में है, जो तमाम समस्याएं वहां पर हैं, और जिस तरह से वहां की जनता भी इस मुद्दे को उठाती है कि आखिर कब पाकिस्तान की सरकार ISI और मिलीमेंटो पर जो खर्च कर रही है जी, वो जनता के ऊपर खर्चा करेगी। और जो पाकिस्तान के नेता दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं और वहाँ की जनता जो दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही है, तो वहाँ की जनता भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है। बिल्कुल। और जो चंद लोगों के कार्यों का जो परिणाम है पूरे पाकिस्तान को भोगना पड़ रहा है, तो हम पाकिस्तान की जनता से अपील करते हैं कि वहाँ की जो सरकार जो आतंकवाद को पोषित करती है उसके खिलाफ उठ खड़े हों, तो निश्चित तौर पर ये जंग रुक सकती है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की जनता को पहल करनी पड़ेगी, और तब तक भारत सरकार अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखे। पूरा देश उनके साथ है, तमाम विपक्ष, हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। बिल्कुल, और इसका इंतजार था कि कब जो है सरकार अपनी तरफ से एक्शन लेगी, लेकिन उन्होंने कहा, क्या शुरुआती दौर से अगर हम देखें क्या कमी रहेगी, क्योंकि भारत हर बार शांति की बात करता रहा, लेकिन पाकिस्तान कहीं सुधरने की नाम ही नहीं लेता है। देखिए, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की अपनी खुद की कोई सोच शायद नहीं रही है वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि कर्ज में डूबे हुए व्यक्ति को कोई भी किसी भी तरह से काम देकर उनसे काम ले सकता है, और मजबूरी में ऐसे कर्जे में फंसे हुए छोटे देश इस तरह के कार्यों को करते रहते हैं। भारत जिस तरह से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ जिस तरह से देश के मुद्दे पर तमाम पार्टियां एकजुट हैं, जनता एकजुट है, वो दुनिया का कोई मुल्क इस बात को पसंद नहीं करेगा जो भारत का नुकसान चाहता हो। तो ऐसे देश पाकिस्तान जैसे देशों को मोहरा बनाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जो ये मोहरा बने हुए हैं विदेशी शक्तियों का, इनको माकूल जवाब दिया जाए। और ये भारतीय सेना के शौर्य की हम हृदय की गहराइयों से सराहना करते हैं, बिल्कुल, कि जिन्होंने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को लगातार जवाब दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का हश्र ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, और कोई भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने से पहले 10 बार सोचेगा। तो निश्चित तौर पर ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, यहाँ की जनता की जीत है। बिल्कुल, अगर हम बात करें जो भी निर्दोष लोगों की जाने गई, सरकार ने अपनी तरफ से एक्शन भी लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा, फिर उसने यही हरकत की और यहां भी कहीं ना कहीं नाकामी। लेकिन भारत की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या ये वाकई में उनको श्रद्धांजलि होगी उनके परिजनों के लिए? ये संतुष्टि जो कहते हैं कि एक्शन लिए गए, इससे वो संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, वो संतुष्ट हो या ना हो, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता चाहती है कि आतंकवाद पर भरपूर प्रहार हो, और आतंकवाद की जो रीढ़ की हड्डी है जो पाकिस्तान है, उसको ऐसा झटका लगे कि वो भारत में आतंकियों को, भाड़े के टट्टुओं को भेजने से पहले 36 बार सोचे।
कि उसका अंजाम क्या होगा। तो भारत की ये जो कार्रवाई है ये कोई हमला नहीं है, ये तो केवल उन विदेशी ताकतों को एक जवाब है जो भारत के अमन चैन को प्रभावित करने का काम करते हैं। तो ये भारत सरकार का लिया गया एक सही फैसला है जिसके साथ पूरा देश खड़ा है। बिल्कुल, लेकिन बात करें भारत की जवाबी कार्रवाई की, तो ऐसी कार्रवाई की शाहबाज की जो नींव है उनके घर तक पहुंच गई, इसकी धमक उनके घर के पास, ये एक्शन। देखिए, युद्ध में ये चीजें बहुत मामूली है क्योंकि युद्ध की कोई लिमिट नहीं होती। जब भारत ने पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो दुनिया के किसी भी देश ने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे और वहां के सैनिक बड़ी तादाद में भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज भी यही हालात है। पाकिस्तानी अवाम और सेना अगर समझदारी दिखाए तो निश्चित तौर पर आज भी जो वहां की सरकार है वो भविष्य के लिए आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाएगी। तो ये जरूरी है कि जो भारत जवाब दे रहा है उसकी गूंज लाहौर, कराची और पाकिस्तान के सभी शहरों में सुनाई देनी चाहिए ताकि वहां की जनता खुलकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ खड़ी हो और ये बताए कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इस वक्त इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी चीज है, हर किसी के ज़हन में, हर किसी के मन में वो सवाल है कि क्या वो वक्त आ गया है जब पीओके फिर से भारत का होगा, क्योंकि उम्मीदें जो इतने सालों से लगाई जा रही थी, जनता कह रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, मुद्दा ये है कि पीओके भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और देश की संसद में इस बात का प्रस्ताव पास हुआ था कि पीओके को हम हर हाल में वापस लेकर रहेंगे। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि भारत इस हिस्से की चुनाव प्रक्रिया को निलंबित रखे हुए है क्योंकि ये हमारा हिस्सा है और अब यहाँ चुनाव होने चाहिए। यहाँ पर यहाँ के नागरिकों को हर वो मूलभूत अधिकार मिले जाने चाहिए जो भारत के अंदर लोगों को मिलते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पीओके का जो पाकिस्तान ने अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को समाप्त किया जाए। तो निश्चित तौर पर पीओके भारत का हिस्सा है, उसे हम लेकर रहेंगे, ये हमारा प्रण है और भारत सरकार अगर इस काम को करती है तो निश्चित तौर पर इसके लिए वह बधाई की पात्र है। बिल्कुल, और अभी हम देखें लगातार एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक मीटिंग्स किए जा रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से जो हमारी सेना है उन्हें तमाम वो सुविधाएं दी जाए जिसके जरिए वो पाकिस्तान के जो आतंकी मंसूबे उनको ध्वस्त कर सके, उनके ऊपर जो है वो पानी फेर सके। और इस वक्त पूरा देश उनके सहयोग में उनके साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, अगर आपका मेरे साथ ये सवाल है तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी राष्ट्र किसी भी युद्ध से पहले अगर एकजुट नहीं है तो निश्चित तौर पर वो देश कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो जो भारत की जनता है वो आतंकवाद को दशकों से झेलती आ रही है। कांग्रेस सरकार के समय में भी तमाम कार्यवाहियां की जाती थी, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती थी, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है लंबे समय के गतिरोध के बाद कि पाकिस्तान आतंकवाद का जन्मदाता है और भारत विरोधी आतंकवाद वहां से पोषित होता है। और अगर भारत के अंदर आतंकवाद को समाप्त करना है तो पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना ही पड़ेगा। हमें खुशी है कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन इसको लेकर एक और जो खबर सामने आई थी, जिस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, सेना का उत्साहवर्धन किया गया, राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने जो कुछ भी बातें कही मीडिया से बातचीत के दौरान उनके चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही थी। इसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए कि क्या वो केवल बस
मुंह से कह रहे हैं वाकई में खुश है? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे वाली स्थिति है। अगर वो हंसते हुए नजर आते तो यही पब्लिक वो ये कहती कि देखिए इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बोल रहे थे, समर्थन देने की बात कर रहे थे और हंस रहे थे, जैसे मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हों। तो इन बातों का कोई जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि देश की जनता को ये समझना चाहिए कि सेंसिटिव मुद्दों पर बड़े सीरियस होकर बात की जाती है और एक युद्ध की घड़ी है इस समय देश की। कब ये युद्ध में कन्वर्ट हो जाए हमारी जो कार्रवाई है और ये कितनी लंबी खिंच जाए ये नहीं कहा जा सकता। क्या इसके परिणाम हो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ऐसे मौकों पर हंसना, ये क्या लोग चाहते हैं मेरी समझ से बाहर है। लेकिन कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है उसे देश के जो जेन्युइन जो सोच वाले लोग हैं, जो इस विचारधारा को समझते हैं कि बगैर एकजुटता की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, वो लोग निश्चित तौर पर कांग्रेस के स्टैंड का स्वागत कर रहे हैं। और हमारा जो निर्णय है वो बड़ा पारदर्शी है और उस पर मुझे लगता है कि किसी भी भारतवासी को कोई संशय नहीं है। चंद लोग देश के गद्दार हर जगह होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में देश के अंदर एक विभाजनकारी सोच देश के सामने रखते रहते हैं। जी बिल्कुल, लगातार हम देखते आ रहे हैं और शुरुआती दौर से हम बात करें सवाल जरूर उठाए गए सरकार पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी, चाहे वो अन्य विपक्षी दलों की भी बात करें, कि सरकार आखिर एक्शन कब लेगी, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं, कोई कदम नहीं उठा रहे, केवल बैठकें किए जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही है जा रही है, लेकिन अब एक्शन भी ले लिया सरकार ने। कांग्रेस क्या कहेगी अब इस पर? देखिए, हमें तो अच्छी तरह मालूम है कोई भी सैन्य कार्यवाही कोई हवाई फायर तो है नहीं कि कहीं भी आप गोली चला दें तो उससे तो दुश्मन मरने वाला नहीं है। तो तैयारियां होती हैं। सरकार ने जो समय लिया है, सरकार ने अपनी एक योजना बनाई है, जो भी कदम उठाए हैं उस पर हमें कहीं कोई संशय किसी भी प्रकार का नहीं है। अगर हमारी सरकार होती तो हम भी बगैर योजना के कोई काम नहीं कर पाते। तो मोदी जी की इस योजना से जो भी रिजल्ट सामने आएगा, उम्मीद है उसमें आतंकवाद की कमर टूटी हुई दिखाई देगी और ये देश पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त दिखाई देगा। और कांग्रेस पार्टी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है, चाहे देरी से लिया गया फैसला है या ये समय पर दिया हुआ फैसला है। ये सरकार का अपना फैसला है जिसमें हम हर कदम पर सरकार के साथ हैं। ठीक है, यानी कि लगातार हम देखिए अब जिस तरीके से भारत की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाई सरकार कर रही है। और हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा। सर देखिए, इसी का इंतजार था और अब कह रही कांग्रेस पार्टी से, जब हमने उनका रिएक्शन लिया, वो भी कह रहे हैं कि सरकार के साथ है हम। हालांकि सवाल पहले जरूर उठाए गए थे कि एक्शन में इतना लेट क्यों हो रहा है। स्वाभाविक है, विपक्ष है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। लेकिन हम स्वागत करते हैं कि इस संकट की घड़ी में जब भारत के ऊपर विपत्ति है तो पूर्व की भांति जैसे पहले सभी पार्टियां एकजुट होकर के भारत के साथ खड़ी रहती थी, भारत की सरकारों के साथ खड़ी रहती थी, चाहे वो 71 का युद्ध रहा हो, 65 का रहा हो, 62 का रहा हो। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश सारे दल एक साथ आ जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं। और वही परिचय दिया है कांग्रेस पार्टी ने भी। यद्यपि राजनीति की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सेना के साथ है, भारत सरकार के साथ है, वहीं इनके शीर्ष नेता हास्यास्पद बयान भी देते रहे, चाहे वो सिद्धारमैया जी की बात हो, अजय राय जी की बात हो, तमाम इनके नेताओं ने इस तरह की बातें की। लेकिन अब जब युद्ध के हालात है, भारत की सेनाएं बॉर्डर पर लड़ रही हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना। जो संदेश एकता का जाता है उससे पूरे विश्व के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है और एक दबाव पड़ता है, और भारत के जनमानस की जो भावना है वो प्रदर्शित होती है, वो जाती है। और जिस तरह से भारत आतंकवाद से पीड़ित है, आतंकवाद के दंश को झेल रहा है, और सिर्फ एकमात्र पाकिस्तान के कारण से, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की शांति के
पैरोकार अटल जी भी रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी रहे। दोनों ने अपने अपने स्तर पे प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कुत्ता जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हुई, और इसीलिए आज ये नौबत आ गई कि इसके दुम को ही काट दिया जाए पूरी तरह से, तभी ये सुधरेगा। क्योंकि निशंस तरीके से भारतवासियों की हत्याएं किया है इसने, बहुत बेरहमी के साथ, बहन का, बेटी का, बच्चों का, बुजुर्गों का, युवाओं की। तो अब इस आतंकवाद को बर्दाश्त करने की स्थिति में 140 करोड़ का ये देश नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व के संतुलन के लिए भारत का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम पहला वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमको छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। और जो आतंकी हैं और वो जो आतंकी के आका हैं, उन सबको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो अब ये मिट्टी में मिल रहे हैं, रात भर में मिल जाएंगे मिट्टी में। आतंकी के आका का खाता भी कर गया है सर, काफी हद तक 7 तारीख को ही मिला दिए गए रात में। और जो बचे खुचे हैं अभी 1 घंटे में सब चले गए होंगे, जो बचे होंगे वो भी रात भर में चले जाएंगे। इसलिए हम इस बात से निश्चिंत है कि भारत आज उस सैन्य क्षमता में है कि पाकिस्तान जैसे देश की हैसियत नहीं है कि भारत को चुनौती दे सके। और जो गजवाए हिंद और दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े शब्द गढ़ा हुआ है पाकिस्तान अपने आप में, और अपने आप में आत्ममुग्ध होकर के इस तरह के बयान देता है उल्टे सीधे, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। अफरा तफरी मची हुई है पाकिस्तान में, उनका सेना का अध्यक्ष भागा फिर रहा है, उनके डिफेंस मिनिस्टर भागे फिर रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका भागा फिर रहा है, सेनाएं अफरा तफरी मची हुई है। आप सोचिए क्या झेलेंगे, भारत की ताकत को ये क्या झेलेंगे। वहीं इन सबों ने सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क में भी आतंक बचाया और कुछ नहीं किया। बलूचों के साथ घिनौना बर्ताव, बेरहमी से मारना, उनको गुलाम बना करके रखना, स्लेवरी बना करके रखना। ये पंजाब प्रांत के लोगों ने जिस तरह से अन्य राज्यों को, लेकिन सवाल अभी भी ये होता है कि इसका परमानेंट इलाज क्या होगा सर। इसका यही आतंकवाद के खिलाफ भारत लगातार बातचीत करता है, एक्शन भी लेने को तैयार होता है, लेकिन कभी कभी जब अन्य देशों के साथ बात आती है वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी कड़ी है वो कमजोर हो जाती है। लेकिन इस बार हम देखें पूरी दुनिया भारत के साथ है, इसका परमानेंट इलाज क्या होगा? देखिए, इसका परमानेंट ही इलाज हो रहा है। 26/11 पाकिस्तान ने किया था और उसके बाद भी भारत उसके साथ डोजियर खेल रहा था, कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, उसका मनोबल बढ़ गया और उसे ऐसा लगा कि भारत को हिंदू मुसलमान के लाइन में बांटा जा सकता है, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए जा सकते हैं और ये मुफीद समय है। और उसने पहलगाम में ऐसा हमला कर दिया और बाकायदे धार्मिक कार्ड खेल करके किया, मजहबी कार्ड खेल करके किया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि भारतवासी संकट के समय में एक साथ एकजुट होकर के लड़ते हैं और आज लड़ रहे हैं। और जो इक्का दुक्का होंगे कहीं, वो बिल में बैठे होंगे, उनकी हैसियत नहीं कि मुंह खोल सके और बाहर आ सके, क्योंकि आज जो वार हो रहा है वो पूरा देश वार कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर और उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हमारे इनोसेंट लोगों को गन पॉइंट पे मारा गया है। और जो लोग घूमने गए हैं, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं, कश्मीर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कश्मीर आतंकवाद को झेल रहा है पिछले 40 वर्षों से, 30-40 हजार हमारे लोग वहां पर मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं, हमारे फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। आखिर उसका अंत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन पाकिस्तान की जो फितरत थी, उसे ऐसा लगता था कि 1000 कट्स देकर के भी वो सुरक्षित रहेगा। तो अब उसके सुरक्षा की गारंटी दुनिया का कोई देश लेने के लिए तैयार नहीं है, यहां तक कि चीन भी तैयार नहीं है। चीन के तमाम इक्विपमेंट्स और एम्युनिशन वो ला करके रखा, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुए। अब इसमें चीन के क्वालिटी की प्रॉब्लम है या चीन का कोई और फितूर है या फिर इन सबों से कोई चीज छुपाया गया है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये बात सच्चाई है कि आज का युद्ध भारत एक तरफा तरीके से जीत रहा है और हमेशा ही जीता है, पूर्व में भी और भविष्य में भी जीतेगा। और पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है, पाकिस्तान का नक्शा विश्व भूगोल से बदलने वाला है। और वहां तो हमारी हिंगलाज माता का मंदिर है, माता का सिर वहां पर गिरा हुआ है, सती का सिर गिरा हुआ है, हमारी आराध्य देवी है वहां पर, भारत की ही अखंड भूमि रही है पाकिस्तान। उसको इन दानवों ने कलंकित करने का काम किया पिछले 75 साल से, पाकिस्तान को और गर्ज में बना दिया। विकसित हुआ होता, खुशहाल रहता, तो शायद हमें भी बहुत खुशी होती कि हाँ चलिए पड़ोसी मुल्क है, आगे बढ़ा। लेकिन आज हम चांद पर पहुंच गए, वहां पर भारत का झंडा फहर रहा है और ये सब
ये सब उधार का हथियार लेकर के पड़ोसी मुल्क को मार रहे हैं, निरीह और निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, इसका कारोबार कर रहे हैं, और दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो रहा है तो वहां आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बनाने के लिए दुनिया का कोई भी देश तैयार नहीं है। भारत जब ये कहता रहा है कि ये आतंकवादी घटना है, उस समय लोग कहते थे कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इन आतंकवादियों से पीड़ित ना हो। अमेरिका बड़े हैरत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें, जब ऑपरेशन सिंदूर जो है अंजाम दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा है कि भाई रोक दो, हम हमला नहीं चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान रोक देता है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन जब आतंक के खिलाफ कार्रवाई करके भारत वापस आ जाता है, फिर उनकी तरफ से वही खलबली मचती है, वही जो उनकी कहते हैं कि एक बेवकूफी वाली हरकत जो हमेशा से लोगों के सामने आती रही है, फिर से वही आए और एक्शन लेना शुरू किया, और फिर भारत ने जवाब दिया और फिर बिलबिलाए। अमेरिका के साथ बातचीत की, उनके विदेश मंत्री के साथ, वहां भी कहीं ना कहीं यही दांव पेच लगा रहे कि भैया भारत को कहिए शांत हो जाए, हम अपने औकात में आ गए। खुलकर नहीं आ रहे सामने, लेकिन इसके उसके जरिए कहलवा रहे। देखिए, भारत एक बहुत ही जिम्मेदार देश है और भारत की सहनशीलता जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक है। भारत ने पाकिस्तान को बहुत सहा और समझाया भी पाकिस्तान को कि संभल जाओ संभल जाओ, लेकिन पाकिस्तान संभलने के लिए तैयार कदापि नहीं था। इसलिए पाकिस्तान को उसको उसी की भाषा में समझाना बहुत जरूरी था। इसलिए भारत ने इतने कड़े एक्शन लेने का मन बनाया और यहां तक कि बिल्कुल स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड आक्रमण किया गया और उन आतंकवादियों के अड्डों को ही नेस्तनाबूद किया गया और उन आतंकियों को ही मारा गया। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, एक तरफ तो कह रहा है कि हमारे सिविलियंस को मारे, और दूसरी तरफ उन्हीं आतंकवादियों को श्रद्धांजलि वहां का सेना का अधिकारी देता है, वहां के पुलिस के अधिकारी देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता शाकिर अली भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हेलो शाकिर जी, आवाज मिल पा रही है? आ रही है हमारी आवाज? शाकिर जी, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से हम देखें, अब भारत की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं, जो सवाल विपक्ष उठाते रहा कि कार्रवाई कब होगी, अब वो कार्रवाई जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब देश की जरूरत होती है, देश को जरूरत होती है, तो पक्ष और विपक्ष को खत्म करके कांग्रेस पार्टी एक होकर बात करती है, देश की आवाज में बात करती है। 140 करोड़ जनता की आवाज है कांग्रेस पार्टी। मोदी जी और उनके सहयोगियों ने जितना लेट किया है और बहुत सारे ड्रामों के बाद इस चीजों का डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में पता नहीं वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि देश की 140 करोड़ जनता अपने खून का बदला लेना चाहती है। जिस तरह हमने देश के 2 टुकड़े किए थे, आज मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपने कुकर्मों का नतीजा इमीडिएट उनको दिया जाए। हम कहीं से कमजोर नहीं है, हमारी सेना बहुत मजबूत है। हमारी सेना को बस आदेश नहीं, उनको निर्देश दिया जाए कि आप अपने ईमानदारी से अपने देश की रक्षा करने की जिस तरह बॉर्डर पर है